सच न्यूज के नाजरीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय आलम पना शेरवानी हाउस, एड्रेस खिलवत स्क्वाड बिसाइड चौमेला पैलेस, हैदराबाद। निज़ामाबाद में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में यौम आज़ादी के मौके पर पेश आए शर्मनाक वाक़े पर आरएसएस और संघ परिवार कारकुनों की शर्अंगेज़ी अफसोसनाक। एमबीटी स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान खालिद का मजम्मती बयान। पेश है तफसील। इत्तला के मुताबिक निज़ामाबाद के शहर नंदीपेट अलीपुर में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में यौम आज़ादी जश्न के मौके पर परचम कुशाई के लिए जैसे ही प्रिंसिपल मोहम्मद यकीन आगे बढ़े, बयान के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के बेशरम कारकुनों ने गैर ज़रूरी मोहम्मद यकीन को जूते उतारते हुए परचम कुशाई करने का मुतालबा किया। मोहम्मद यकीन प्रिंसिपल कॉलेज के इनकार पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों को अदा करने का मुतालबा किया। इनकार पर जश्न आज़ादी तकरीब को दरहम बरहम करने की नाकाम कोशिश की। सवाल यह है कि क्या संघ परिवार और उसके कारकुन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी अपने जूते उतार कर लाल किले से परचम कुशाई करने का मुतालबे की हिम्मत व जुरात कर सकते हैं? बल्कि क्या यह सवाल सिर्फ मुस्लिम अक़लियत से ही करना जायज़ है या ज़रूरी है? इस मौके पर एमबीटी स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा। तो नाजरीन, सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सच न्यूज़ चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की ये रिपोर्ट। देखिए, कल 15 अगस्त का दिन था और हम यौम आज़ादी मना रहे थे। हिंदुस्तान की 70वीं जब आज़ादी मना रहे थे तो शरपसंद अनासिर अपना काम कर रहे थे। यौम आज़ादी से तकरीबन 1 महीना पहले से मुख्तलिफ बयानबाजी आ रही थी कि कहीं मदरसों में वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए और कहीं कुछ बातें की जा रही थी। तो अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 3 साल का अरसा गुजर गया, महंगाई उरूज पर है और कोई काम नहीं। ये 3 साल तो गुजार दिए बेचारे, घर वापसी, लव जिहाद, 3 तलाक, ये सब बातें करके अब एक नया शोशा चालू किए कि मुसलमानों के बारे में कि यौम आज़ादी नहीं मनाते या मुसलमान झंडा नहीं चढ़ाते। कल जो वाकया पेश आया तेलंगाना का शहर, तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में नंदीपेट अलीपुर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नंदीपेट अलीपुर में वहां के जो प्रिंसिपल है मोहम्मद यकीन साहब, जो प्रिंसिपल का नाम है, ये जब झंडा चढ़ा रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल होने के नाते इनका काम था वहां पर झंडा चढ़ाना, वो लोग झंडा चढ़ा रहे थे। जैसे ही झंडा चढ़ा रहे थे, कुछ एबीवीपी आरएसएस के लोग जो है इनको रोके झंडा चढ़ाने से। ये बोले कि आप जूता पहनकर झंडा चढ़ा रहे हैं। तो बाद में कुछ लोग इशारा करें, नहीं आप चढ़ा सकते झंडा। वो झंडा चढ़ाए। चढ़ाने के बाद में तकरीबन 100 के करीब में उस गांव में जितने आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये एबीवीपी के लोग बेचारों को पकड़ के मार के उनको कॉलेज के बाहर लाने के बाद में तकरीबन ये ड्रामा जो है आधे पौन घंटे तक चलता रहा। उनको ये बोले कि जबरदस्ती तुम पहले बोले माफी चाहो, बोले। खैर वो बेचारे डर गए, डर के माफी चाहे। फिर उसके बाद में उनको बोले नहीं भारत माता की जय बोलना, बोले। फिर उसके बाद में बोले वंदे मातरम पढ़ना, बोले। तो ये पूरा वाकया होता रहा और हमारी निजामाबाद की पुलिस खामोश तमाशा रही। वहां पर के जितने भी जो कॉलेज का स्टाफ, दूसरे बच्चे थे, खामोश तमाशा रहे। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग जो है, ये जो वाकया पेश कर रहे थे, ये जो दूसरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, वह उससे मुतासिर होके यहां पर भी तेलंगाना में ये करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्लाह महफूज रखे हमारे मोहम्मद यकीन साहब को कि कल ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया। लेकिन जो वाकया जूता पहनकर झंडा चढ़ाने का वाकया है, तो उन जलील आरएसएस के लोगों को, उन कमीने आरएसएस के लोगों को मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आप जिसकी नाजायज औलाद है, आरएसएस के सरसंघ चालक, ये मेरे पास फोटो है कि ये आपके जो नाजायज बाप है,
इन्हों जूता पहन के झंडा चढ़ा रहे हैं। आपका और एक नाजायज बाप अमित शाह जो है ये जूता पहन के झंडा चढ़ा रहा था, तो तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी, तुम्हारी हिंदुस्तानियत कहां मर गई थी कि तुम इसको जूता उतारने के लिए नहीं कहे। बात वाजे हो गई कि एतराज जूते से नहीं था, एतराज उस शख्स की दाढ़ी से था। ये तेलंगाना की गंगा और जमनी तहजीब को खराब करने के लिए। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि ये वाकया वहां पर पेश आया जहां पर हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की लड़की वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यकीनन सेक्युलरिज्म के बातें और दावे तो केसीआर साहब, केटीआर साहब और कविता बहुत करते हैं। कल का वाकया पेश आना और 24 घंटे तक कोई एफआईआर इश्यू नहीं होना, किसी की गिरफ्तारी पेश नहीं आना। बराए नाम जो है, मैं अभी सुना कि निजामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ये बयान दिए हैं कि हम 4 आदमी को गिरफ्तार करें। कि कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से मेरा सवाल है कि अगर ये वाकया कोई मुसलमान अगर करता तो उसके पूरे अफराद खानदान का एनकाउंटर कर दिया जाता, उसके पूरे अफराद खानदान को आतंकवादी बोलकर संगीन दफा लगाकर उसको गिरफ्तार, उसके पूरे मोहल्ले को आतंकवादी का अड्डा बना दिया जाता। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से मेरी गुजारिश है कि अगर इन फिरका परस्तों को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर ये आग जो है पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में फैलेगी। मैं हमारे वहां के एमपी कविता मैडम से भी मैं अपील करूंगा कि वाकया पेश आते ही कम से कम आप उनसे टेलीफोन पर बात करना था। ये जो लेक्चरर, जो प्रिंसिपल मोहम्मद यकीन साहब जो है बहुत इज्जतदार शख्सियत है निजामाबाद की, लेकिन टीआरएस के एमपी मैडम नहीं बात किए, कोई एमएलए उनके घर पे नहीं गए। अगर ये वाकया कोई एक मामूली सी दलित के साथ अगर होता तो सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए, एमपीज की लाइन लग जाती वहां पर। बड़े अफसोस की बात है टीआरएस में कई हमारे मुस्लिम एमएलए है, कई चेयरमैन है, कोई उनके घर पे नहीं गया मुकीम साहब के। कम से कम उनके घर पे जाके उनको हिम्मत अफजाई होनी चाहिए थी। बड़े अफसोस की बात है। कल जैसे ही वीडियो मैंने देखा, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से हमने एक लेटर लिखा और स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि अगर 4 की गिरफ्तारी, शर्म आनी चाहिए निजामाबाद पुलिस को, 4 की गिरफ्तारी, 50-60 आदमी उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और 4 को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी पहलवान बन गए ऐसा बता रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए निजामाबाद पुलिस को कि 4 की गिरफ्तारी की है। 40 की कम से कम गिरफ्तारी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो याद रखिए ये निजामाबाद का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं, तेलंगाना का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं। हमको आता ईंट का जवाब पत्थर से देना। हम 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं निजामाबाद पुलिस को कि इसके अंदर जितने मुलविस है सबको गिरफ्तार करना चाहिए। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।